जो रिजल्ट है, बीएड का रिजल्ट, एमएड का रिजल्ट हम 10 दिन में प्रकाशित करेंगे। अगले दिन जब हम लोगों ने दैनिक अखबारों में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो भाषण तो रखेंगे, ये भी हमारे संघर्ष के साथी हैं। जब से आंदोलन का शुरुआत हुआ है तब से हमारे साथ इस आंदोलन में एक क्रांतिकारी साथी की तरह भूमिका निभा रहे हैं और हम लोग की लड़ाई को लगातार गति दे रहे हैं। साथ ही ये लड़ाई बहुत लंबी है और इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। तो मैं चाहूँगा कि रमेश जी आप लोगों के बीच आएंगे और रमेश जी अपनी बातों को रखते हैं। अनिश्चितकालीन धरना का आज ये 5वां दिन है और इस दिन को हम लोग आज काले दिन की तरह मना रहे हैं। हम लोगों ने आज सभी साथियों ने काला पट्टी लगा के अपना विरोध दर्ज किया है। पिछले विगत दिनों में हम लोगों का वीसी के साथ वार्ता हुआ, लेकिन उस वार्ता के बाद हम लोगों को कुछ भरोसा हुआ था कि ये वीसी की बात सही होगी, लेकिन उनकी एक भी बात अभी तक सही साबित नहीं हो पाया है। सबसे पहले तो विश्वविद्यालय की पोर्टल की बात की जाए तो उन्होंने ये बोला कि पोर्टल के लिए काम हो गया है, आपका पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं अभी भी विश्वविद्यालय का पोर्टल स्टार्ट नहीं हुआ है। आज हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं और डिजिटल इंडिया की बात की जाती है और इतने बड़े विश्वविद्यालय का पोर्टल अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया है। हमारे कुलपति ने कहा कि आप लोगों का जो रिजल्ट है, बीएड का रिजल्ट, एमएड का रिजल्ट हम 10 दिन में प्रकाशित करेंगे। अगले दिन जब हम लोगों ने दैनिक अखबारों में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो भाषण है, जब वो हम लोगों ने पढ़ा तो पता चला कि विश्वविद्यालय के पास कोई एजेंसी नहीं है जो कि रिजल्ट को प्रकाशित कर सके। तो आप ही बताइए कि कैसे वो 10 दिन में रिजल्ट को प्रकाशन करेंगे। जब उनके पास कोई एजेंसी नहीं है तो वो टीआर कैसे बनवाएंगे, मार्कशीट कैसे बनवाएंगे। इस तरह का जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन विश्वविद्यालय में बढ़ते जा रहा है। और जहाँ तक डिग्री की बात किया जाए तो अभी एक साथी आए हुए थे, वे डिग्री निकालने के लिए पिछले 3 साल पहले अप्लाई किए। आज उनको डिग्री मिला तो पता चल रहा है कि उनके कॉलेज का नाम ही गलत है। बताइए, पहले जो है छात्र के नाम में गलतियां होती थी, पिता के नाम में गलतियां होती थी, अब महाविद्यालय के नाम भी गड़बड़ करके दिया जा रहा है। ऐसी एजेंसी को क्यों ठेका दिया जाता है जो इतनी गलतियां करती है? इस पर नजर क्यों नहीं रखा जाता है? उनका कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं खत्म करके नई एजेंसी को काम दिया जा रहा है? और विश्वविद्यालय प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह का रवैया हम लोगों को कब तक सहना पड़ेगा। और अभी हमारे बीच ग्रेजुएशन के साथी भी बैठे हुए हैं, उनका मामला तो हमें लगता है कि बहुत ही पेचीदा है। उनका जो OMR सीट है वो रखा हुआ है, पड़ा हुआ है। कोई विश्वविद्यालय जो है मगध विश्वविद्यालय के इस OMR को जांचने के लिए तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं विश्वविद्यालय प्रशासन से कि आप अगर पिछली एजेंसी के ऊपर केस चल रहा है तो आप नई एजेंसी को क्यों नहीं हायर करते हैं? क्या कारण है कि आप नई एजेंसी को नहीं हायर करना चाहते हैं? अगर इस तरह का रवैया रहा तो स्टूडेंट के ऊपर क्या बीतेगा, जो पिछले 1 साल से परीक्षा देके अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, अब उनका भविष्य को चौपट कर रहे हैं। छात्रों को भविष्य जो है वो बर्बाद करने का काम कर रहे हैं।
आने वाले दिनों में हमें होने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे और विश्वविद्यालय को बंद करने का काम करेंगे। जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन विश्वविद्यालय प्रशासन ये अपनी बातों पर खड़ा नहीं उतरेगा, तब तक हम लोगों का जो ये धरना प्रदर्शन है, अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। डिग्री के लिए बात हो रहा था तो पता चला कि वो एक नया नियम लेके आ गए हैं कि कॉलेज में डिग्री जाएगा। अब बताइए, एक कॉलेज है गया में, डेला में, राम सरन सी इवनिंग कॉलेज, उसका प्रिंसिपल जो है वही शक्ति कुमार पकड़ा गया है बीपीएससी के केस के मामला में। अब उसका वहाँ के स्टूडेंट का डिग्री कौन लेके यहाँ आएगा? उसका मान्यता पहले से रद्द हो गया। इसी तरह से एक नहीं, कई विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड कॉलेज हैं जो बंद हो चुके हैं। वहाँ के विद्यालय जो स्टूडेंट हैं उनको डिग्री कैसे मिलेगा? यही नहीं, जब विश्वविद्यालय टूट के पटना जिला और नालंदा जिला का जो कॉलेज है वो पाटलिपुत्रा में चला गया है, तो वहाँ के क्यों कर्मचारी आएंगे लेके डिग्री? वो तो बोलेंगे कि नहीं, हम अब तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंदर में काम करते हैं, हम मगध यूनिवर्सिटी क्यों जाए, नालंदा से क्यों आए हम यहाँ बोध गया आपका डिग्री लेने के लिए? तो इस तरह का जो नया नियम लाया गया है उसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। वो विश्वविद्यालय कॉलेज कर्मी है जो वहाँ पे छात्रों का शोषण करेंगे, वहाँ पे उनसे हजारों रुपए का डिमांड किया जाएगा डिग्री के लिए। तो मैं इस तरह का जो नियम है उस पर विचार करने मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो कुलपति हैं, यहाँ के जो परीक्षा नियंत्रक है, उस पर विचार करें और उसमें संशोधन करने की किया जाए। अगर इस पर संशोधन नहीं किया जाएगा तो हम लोग इसके लिए भी आगे विरोध दर्ज करते रहेंगे। अभी अपनी बात को यहीं पे रोकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और कुलपति से मांग किया कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं कर लिया जाता है तब तक हम लोग धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। इसलिए मैं आपको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप छात्रों की लड़ाई के लिए लगातार 5 दिन से हमारे साथ इस आंदोलन में बैठे हुए हैं। इस आंदोलन की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी साथी बैठे हुए हैं अपनी अपनी बातों को रखेंगे और जो हमारी लड़ाई है विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ, भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ, उस लड़ाई को मजबूत करने का काम करेंगे। और आज का दिन विश्वविद्यालय के से संबंधित जितने भी छात्र हैं, धरना प्रदर्शन पर बैठे तमाम छात्रों के लिए काला दिन है। और आज हम लोग अपने अपने बाह में काला पट्टी लगाकर काला दिन मनाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग इस आंदोलन के माध्यम से कुलाधिपति महोदय को सूचित कर रहे हैं कि आज का दिन छात्रों के लिए काला दिन है। तो मैं कुलाधिपति महोदय से आग्रह करूंगा कि यहाँ पर बैठे तमाम छात्रों की आवाज़ों को सुनने का काम करें और कुलपति महोदय को आदेश दें कि इन बच्चों का एग्जाम समय पर लिया जाए, समय पर परीक्षा फल घोषित किया जाए और समय पर सभी लोगों का डिग्री दिया जाए। मैं